भगवान विष्णु ने इस धरती पर बुराई के राज को रोकने और हर जगह शांति और समृद्धि लाने के लिए 10 अवतार लिए हैं। नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है और इस अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप धारण किया था। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग के दौरान ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही हर जगह विनाश और अराजकता फैलाने के लिए जाने जाते थे और मनुष्य और देवताओं दोनों को परेशान करते थे। उनके अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने भगवान विष्णु से भाइयों को रोकने के लिए कोई उपाय निकालने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी और हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक विशाल सूअर अर्थात वराह का रूप लिया। इस रूप को वराह अवतार के नाम से जाना जाता है। आप वराह अवतार की पूरी कहानी जानने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई विष्णु अवतार प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वराह अवतार को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को, जो भूदेवी के रूप में जानी जाती है, गहरे समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने आखिरकार पृथ्वी को ढूंढ लिया और हिरण्याक्ष का भी वध किया। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर लड़ाई हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अंत में वराह अवतार ने अपने दांतों से हिरण्याक्ष को मार दिया और फिर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ब्रह्मांड में उसकी सही जगह पर रख दिया, जिससे दुनिया में संतुलन वापस आ गया। इससे देवताओं और मनुष्यों को राहत मिली, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और दुनिया में अथाह विनाश किया, जिससे हर कोई डर गया। वह दुनिया में हर अच्छी चीज को नष्ट करने के लिए असुरों की अपनी सेना लेकर गया, लेकिन उसे देवताओं की शक्ति का सामना करना पड़ा। उसे पता चला कि देवताओं को भगवान विष्णु द्वारा सहायता की जा रही है और इसीलिए उसने भगवान विष्णु के अंत का कारण बनने का प्रण किया। उसने जंगलों में जाकर अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करने का फैसला किया। वह जल्द ही अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और इंद्रियों को भूल गया और अपने ध्यान में खो गया। इस बीच भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि असुरों का नेतृत्व हिरण्यकश्यप नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा कि यह असुरों पर हमला करने का सही मौका है, क्योंकि वे बिना नेतृत्व के थे और इससे देवों और असुरों के बीच युद्ध जीतना आसान होगा। इसलिए इंद्र ने पूरी ताकत से असुरों पर हमला किया और जैसा कि उम्मीद थी, वह युद्ध में उनमें से अधिकांश असुरों को मारने में सफल रहे। युद्ध में उन्होंने हिरण्यकश्यप की पूरी राजधानी को नष्ट कर दिया और उसके महल पर चढ़ाई करने का फैसला किया। वहां उन्हें हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु मिली। उन्होंने उसे बंदी बनाने और अगर हिरण्यकश्यप ने कभी जवाबी हमला करने का फैसला किया तो उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। ठीक उसी समय नारद मुनि आए और भगवान इंद्र को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने गुस्से में इंद्र से पूछा कि वह महिला को जबरन बंदी क्यों बना रहा है। इंद्र ने उन्हें बताया कि वह उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करने का विचार कर रहे हैं, ताकि अगर हिरण्यकश्यप ने फिर से उन पर हमला करने का फैसला किया तो वह उसे बंधक बना ले। यह सुनकर नारद मुनि ने उन्हें उसी समय उस स्त्री को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि असुरों और देवताओं के बीच युद्ध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वह एक मासूम और असहाय स्त्री थी। इंद्र के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे छोड़ने के बाद नारद ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, और उसने कहा कि वह सदमे में है, लेकिन अन्यथा वह ठीक है। उसने यह भी बताया कि वह गर्भवती है और वह नारद के साथ रहना चाहती है और उनकी बेटी की तरह उनकी सेवा करना चाहती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है।
नारद मुनि ने यह स्वीकार कर लिया और कयाधु नारद की कुटिया में रहने लगी। नारद उसे भगवान विष्णु के बारे में कहानियां सुनाते थे और उनकी कहानियां सुनकर उसमें भगवान विष्णु के प्रति लगाव की भावना विकसित हुई। उसका जन्मा बच्चा भी कहानियां सुनता था और वह भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। इस बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि देवता इसे स्वर्ग में महसूस कर सकते थे। अंततः वे और अधिक गर्मी सहन नहीं कर सके और भगवान ब्रह्मा के पास गए तथा उनसे हिरण्यकश्यप की प्रार्थना पर ध्यान देने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा कि वह अमर होना चाहता है। भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा कि ऐसी इच्छा करना संभव नहीं है क्योंकि इससे जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए बहुत सोचने के बाद हिरण्यकश्यप ने आखिरकार एक योजना बनाई। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि ब्रह्मा द्वारा बनाए गए कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर उसे न मार सके। इसके अलावा उसे दिन या रात में स्वर्ग या धरती पर और न ही घर के अंदर या बाहर मारा जा सके। साथ ही कोई भी उसे किसी अस्त्र या शस्त्र से भी नहीं मार पाए। ये सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत खुश होकर वह अपने राज्य में वापस चला गया। वहां वह अपने राज्य की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने इन सब का कारण बनने वाले इंद्र से बदला लेने का फैसला किया। उसने अकेले ही देवताओं से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया और उन्हें देवलोक से निर्वासित कर दिया। फिर वह स्वर्ग का शासक बन गया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को धरती पर पाया और उन्हें अपने राज्य में वापस ले आया। दुष्ट और नीच हिरण्यकश्यप के विपरीत उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय उनकी प्रार्थना करता था। एक बार प्रहलाद से बात करते समय हिरण्यकश्यप उसे भगवान विष्णु की स्तुति गाते हुए सुनकर हैरान रह गया। क्रोधित होकर उसने प्रहलाद के शिक्षक को दंडित किया और उसे उस पर नजर रखने के लिए कहा। समय के साथ हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए प्रहलाद पर और अधिक क्रोधित हो गया। अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सका और अपने रक्षकों से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। रक्षक अनिच्छा से उसे मारने के लिए सहमत हो गए, लेकिन प्रहलाद पर प्रत्येक वार के साथ उनकी तलवारें टुकड़े टुकड़े हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को काटने के लिए कुछ विषैले सांपों की मांग की, लेकिन फिर भी वह सुरक्षित रहा। फिर उसने पागल हाथियों को उस पर छोड़ दिया, लेकिन हाथियों ने उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाने का फैसला किया और उससे कहा कि वह उसे अपनी गोद में बिठाए और उसे जलाकर मार डाले। उसने सोचा कि कम से कम यह योजना काम करेगी, लेकिन होलिका, जो आग से प्रतिरक्षित थी, जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकश्यप हैरान रह गया। उसके पास कोई विचार नहीं था और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। उसने प्रहलाद को घसीटा और उससे पूछा कि क्या उसके भगवान विष्णु उनके साथ कमरे में मौजूद है। प्रहलाद ने उसे बताया कि भगवान हर जगह है और हताश होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मजाक उड़ाया और उससे पूछा कि क्या उसके भगवान उनके बगल में एक खंभे में मौजूद है। प्रहलाद ने उसे बताया कि वह मौजूद है। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने खंभे को लात मारी और एक क्रूर प्राणी निकला जो आधा आदमी और आधा शेर था। प्राणी ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा कि वह नरसिंह है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए धरती पर आया था। उसने हिरण्यकश्यप को एक मजबूत पकड़ में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की दहलीज पर ले गया, जो न तो उसके घर के बाहर था और न ही अंदर। उसने उसे अपनी गोद में बिठाया, जो न तो आकाश था और न ही धरती, और बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए शाम के समय अपने पंजों से उसे मार डाला।
हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे सभी असुर डरकर भाग गए। किसी ने भी भगवान नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन प्रहलाद अपनी आंखों में पूरी भक्ति के साथ उसके पास गया और उनसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अपने पिता के बारे में पूछे जाने पर भगवान नरसिंह ने उन्हें बताया कि हिरण्यकश्यप वास्तव में भगवान विष्णु का द्वारपाल विजय था, जो शापित था, और उसे स्वर्ग वापस जाने के लिए 3 और जन्म लेने की आवश्यकता थी। इस कथा को विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए विष्णु अवतार की प्लेलिस्ट से वराह अवतार की कथा सुन सकते हैं। प्रहलाद को उसके पिता के राज्य का राजा बनाया गया और उसने अत्यंत ईमानदारी और सद्भावना के साथ शासन किया, जिससे असुरों के तौर तरीके भी बदल गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने दोनों भक्तों प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के क्रोध से बचाने के लिए आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में भगवान नरसिंह अवतार लिया और उन्होंने अपने द्वारपाल विजय को श्राप से उबरने में मदद की। नरसिंह अवतार से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार, अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। भगवान विष्णु का यह रूप दिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसके साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अधर्म के विनाश के लिए समय पर हस्तक्षेप करते हैं। नरसिंह अवतार हमें धर्म, सत्य और भक्ति की महत्ता को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। अगली कहानी में हम जानेंगे कैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर हमें सिखाया कि अहंकार दान के साथ संगत नहीं है और दान करते समय व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। दान का उद्देश्य खुशी बांटना होता है, न कि व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करना, और कैसे सामने वाले व्यक्ति को कम आंकना एक महंगी गलती हो सकती है, इस हद तक कि व्यक्ति सब कुछ खो सकता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्मा अवतार और वराह अवतार की कहानी विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर भगवान कल्कि, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।